साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट जुलाई 2023 की दृष्टि से मैथ पेडागोजी यानी साथियों गणित शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट नंबर 2। साथियों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक देखने वाले हैं। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 31, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। साथियों, ऐसा कौन सा क्रियाकलाप है निम्नलिखित विकल्पों में से जो कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि करेगा, यानी साथियों उसको बढ़ा देगा। कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूलों की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रतिभाशाली छात्र हों। कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर पहेली प्रतियोगिता आयोजित कराना। कोई कार्यपत्रक जिसमें चार मूल प्रचालनों पर समस्याएं जैसे ज्ञात कीजिए 25 गुणे 34 451/11 आदि दी गई हों। बताइए साथियों, कौन सा क्रियाकलाप है जो कक्षा 3 के छात्रों के समस्याओं को हल करने की कुशलता को बढ़ा देगा या डबल कर देगा? तो वह साथियों ऑप्शन बी, कोई सामूहिक परियोजना तैयार करना जिसमें साथियों प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों, ये 4 सदन कौन कौन से हैं साथियों? खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलापों में प्रतिभाशाली छात्र हों। साथियों यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? साथियों, एक बच्चे से यह पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या होता है तो उसने साथियों क्या बताया कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो साथियों क्षेत्रफल की जो अवधारणा है उसमें बच्चे की समझ के बारे में क्या कह सकते हैं आप? तो साथियों बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। बताइए साथियों, एक बच्चे से साथियों पूछा जाता है कि क्षेत्रफल क्या है तो साथियों उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो साथियों बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग में लिया है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 33, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? योग, व्यकलन, स्थानीय मान या गुणा? बताइए। एक संख्या का दशमलव निरूपण करने के लिए या निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का होना आवश्यक है? तो साथियों स्थानीय मान की जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। जब साथियों आपको स्थानीय मान की जानकारी होगी तभी तो आप साथियों, मान लीजिए आपको कोई संख्या दी जाती है 1 2 3 4 5, तो साथियों आपसे कहा जाता है कि तीसरे स्थान पर दशमलव लगाया जाए, तो आप साथियों स्थानीय मान के अनुसार ही तो दशमलव लगाएंगे यहाँ पर। इसलिए साथियों स्थानीय मान का ज्ञान होना आवश्यक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। बताइए। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ानी है तो उसके लिए एक शिक्षक को कौन सी सामग्री कक्षा में ले जानी चाहिए? सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर और दूसरी तरफ मीटर हो, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। बताइए साथियों।
कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ानी है। तो शिक्षक के रूप में आप कौन सी सामग्री कक्षा में लेकर जाएंगे? तो साथियों आप कौन सी लेकर जाएंगे? विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर लेकर जाएंगे, नापने वाली छड़ लेकर जाएंगे, नापने वाली पट्टी जो साथियों वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, इन सभी को आप लेकर जाएंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। बताइए, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि कौन सी है? तो साथियों यह गतिविधि है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 36, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। हर कोई गणित सीख सकता है। बताइए साथियों कौन सा कथन है जो गणित सीखने के संबंध में बिल्कुल सही है? क्या साथियों गणित एक कठोर अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। सिर्फ साथियों अभ्यास के द्वारा नहीं सीखा जा सकता। हालांकि गणित में अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल अभ्यास के द्वारा ही आप गणित नहीं सीख सकते। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। क्या साथियों गणित एक कठिन विषय है तो गणित क्या कठिन एक कठिन विषय के रूप में आप जानेंगे सीखने के लिए? तो बिल्कुल नहीं साथियों, सीखा कुछ भी जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कठिन होती है। आप कुछ भी सीख सकते हैं। साथियों आम तौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। ये क्या है साथियों? एक रूढ़िबद्ध धारणा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। साथियों ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हर कोई गणित सीख सकता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों के दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। साथियों योग और व्याकरण पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक कौन कौन से हैं? सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण, सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, गलत आंशिक रूप से सही पूर्णतः सत्य है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की साथियों पहचान करना, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं। वे हैं कमजोर गति कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल, कमजोर शाब्दिक चाक्षुष श्रव्य और कार्यकारी स्मृति, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन, कमजोर भाषा प्रकरण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रकरण। बताइए साथियों एक बच्चा है जो साथियों संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में क्या करता है? कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका क्या निहितार्थ है? कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं। कौन सी विशिष्ट बाधाएं हैं जो उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं? तो साथियों कमजोर चाक्षुष प्रकरण की योग्यता, यानी साथियों चाक्षुष मतलब होता है आंखें, थोड़ा आंखों में साथियों कमजोरी हो सकती है। चाक्षुष विभेदीकरण में साथियों समस्या है स्थानिक संगठन में और चाक्षुष समन्वय में, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
2005 अधिगमकर्ता के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह डाट डाट पर केंद्रित है, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर, नियमित गृह कार्य जमा कराने पर, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर। बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ताओं के रचनावादी उपागम पर बल देती है। क्यों साथियों बल देती है? क्योंकि यह किस पर केंद्रित होगी? तो साथियों यह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं में तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। साथियों आप सभी जानते हैं 0.50 या साथियों 0.5 ये दोनों समान है। क्या है? समान है। लेकिन साथियों विद्यार्थी त्रुटि करते हैं कि 0.50 से 0.5 से क्या है? बड़ा है। तो साथियों इसका कारण क्या हो सकता है? क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव, संख्या रेखा पर दशमलव संख्याओं के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव, शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 41, अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, योग, गुणा, भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, योग, व्यकलन, गुणा और भाग। बताइए व्यकलन का मतलब साथियों होता है घटाने से। क्या साथियों? घटाने से होता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं वह योग, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यानी योग, व्यकलन, गुणा और भाग। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता? साथियों रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदी अरबी अंकों जैसी संख्याओं में लेखन में क्यों नहीं किया जाता? बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है। रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वह ऑप्शन बी हो जाएगा। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना, गुणन के गुणधर्म क्रय गुण और समूह गुण, गुणन पर आधारित शब्द समस्या, 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। बताइए कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना कौन सी है? बताइए तो कौन सी है साथियों? गुणन के गुणधर्म क्रय गुण और समूह गुण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। बताइए गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में साथियों खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों जो विभिन्न प्रकरण होते हैं उसके बाद अभ्यास कार्य दिया रहता है तो उसको समावेशित करने का साथियों मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो साथियों उसका मुख्य उद्देश्य है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45,
कक्षा 1 और 2 साथियों, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बताइए कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो साथियों गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। यानी साथियों जो कक्षा 1 और 2 में गणित पढ़ाना है वह साथियों अन्य विषयों के साथ समाकलित करके पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर साथियों 46, कक्षा में गणितीय मनोरंजात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने के लिए सहायक होते हैं। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। बताइए कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है साथियों ये क्रियाकलाप, क्योंकि साथियों ये साथियों प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता में संवर्धन में सहायक होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, किसी छात्र को नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया 306, 408, 4008 और साथियों 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10 पढ़ने में त्रुटि का क्या कारण है। साथियों किसी विद्यार्थी को, किसी छात्र को दी गई संख्याएं पढ़ने के लिए कहा गया। साथियों उसने 306 को क्या पढ़ा 30, 6, उसने 408 को क्या पढ़ा 40, 8, उसने 4008 को क्या पढ़ा साथियों 408 और उसने 4010 को क्या पढ़ा 40, 10। साथियों पढ़ने की इस त्रुटि का क्या कारण है। छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कक्षा 1 के शिक्षक ने जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए जाते हैं। अब टोकरी में कितने सेब हैं। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है। संवर्धन, पृथक्करण, योग की पुनरावृत्ति या साथियों समुच्चयन। बताइए तो साथियों यह जो है प्रणाली यह समुच्चयन से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, कक्षा 1 में अवेकस का प्रयोग ... में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। स्थानीय मान की महत्ता को समझने में, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में। बताइए कक्षा 1 में अवेकस का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता किस चीज में नहीं करता। निगेटिव पूछा है तो साथियों शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में सहायता नहीं करेगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचल होंगे। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचल होंगे। केवल सदृश घड़ी का समय पढ़ना, अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम और पीएम की संकल्पना, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। बताइए साथियों कक्षा 4 में साथियों समय
के मूल्यांकन के प्रचाल होंगे, यानी समय, एक तरह से कहें समय की अवधारणा को पढ़ाने के लिए कौन से प्रक्रिया होगी, बताइए। तो साथियों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 51, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है। साथियों कोई सरल आकृति है, उसके साथियों लंबाई और उसके किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम प्रकरण क्या है। श्यामपट्ट का तल, जियो बोर्ड, 3D सॉलिड्स के नेट्स या क्यूब्स, बताइए। तो साथियों इसके लिए सबसे बढ़िया है जियो बोर्ड, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेलियों का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, इस गतिविधि का उद्देश्य है। साथियों एक शिक्षक आधार 10 यानी बेस 10 के आधार पर और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूं, इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है। कक्षा में कुछ मजा करना और एक रास्ता को तोड़ना, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना, योगात्मक आकलन करना, विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना से परिचित कराना, बताइए। तो साथियों इसका मुख्य उद्देश्य है आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ता प्रदान करना, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 53, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने के में बहुत उपयोगी है, में स्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, बताइए। साथियों एक अशिक्षित दुकानदार द्वारा जो गणित का प्रयोग किया जाता है उसके संबंध में साथियों कक्षा में क्या करना चाहिए, वो कक्षा के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो साथियों की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में क्या करना चाहिए, कक्षाओं में शिक्षकों को चर्चा करनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित हैं। अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थी के ग्रेड यानी साथियों श्रेणी और रैंक स्थित करना, बताइए। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित कौन से हैं, तो साथियों कौन कौन से हैं, अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, खोजबीन उपागम का उपयोग करना, हस्तचालकों का उपयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना, बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो साथियों इस दृष्टिकोण को खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना और संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करके प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक देती हैं, बताइए। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इस कथन के संबंध में आपकी क्या राय है। तो साथियों ये कथन सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार सोचते हैं या उसकी किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, हैदर ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह
यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को बढ़ा सकता है? अन्न की सहायता करना, अन्न के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, पुस्तकों की अच्छी देखभाल या सहयोग की संवेदनशीलता। बताइए। तो साथियों यह पुस्तकों की अच्छी देखभाल करने से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तर्क कौशल के विकास पर, गणितीय अवधारणाओं को समझने पर गणितीय भाषा का विकास पर, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता पर। बताइए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? तो साथियों किस पर नहीं होना चाहिए? गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता पर इसका ध्यान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 बराबर, इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो? कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। 5 और 3 का योग क्या होगा? बताइए। ये साथियों एक संकल्पना दी गई है, 5 + 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। साथियों इसके संबंध में मुक्त उत्तर कौन सा होगा? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कौन सा होगा? तो साथियों कौन सा होगा? कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो। साथियों 5 और 3 का योग 8 होगा। ये तो एक साथियों बंद उत्तर वाला प्रश्न है, लेकिन साथियों 8 दो ऐसी संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। साथियों मुक्त उत्तर वाला, क्योंकि साथियों आप 2 + 6 बराबर भी 8 बता सकते हैं, 5 + 3 बराबर भी 8 बता सकते हैं, 4 + 4 बराबर भी 8 बता सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। बताइए, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां किस चीज में मदद करती हैं? तो साथियों यह समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर लिए हैं मैथ पेडागोजी के। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।